हजरत मूसा एएस की मुकम्मल कहानी बहुत पुरानी बात है जब मिस्र इजिप्ट पर एक सख्त जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम फिरौन था। उसका तकब्बुर इतना ज्यादा था कि वो अपने आप को खुदा कहने लगा था। वो कहता था कि सारी जमीन मेरी है और लोगों को सिर्फ मेरी इबादत करनी चाहिए। बनी इसराइल एक कौम थी जो अल्लाह को मानती थी। वो हजरत यकूब अस की औलाद थी। फिरौन इनसे नफरत करता था, उन्हें गुलाम बना रखा था, दिन रात मजदूरी करवाता था और उन्हें जुल्म का शिकार बनाता था। एक दिन फिरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो बड़ा होकर उसकी हुकूमत खत्म कर देगा। उसने दार के मारे हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जितने लड़के पैदा हों सबको कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। इसी दौरान एक नेक औरत हजरत युकाबत के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। ये दे हजरत मूसा एएस। अल्लाह ने उनकी वलीदा के दिल में इल्हम डाला के बच्चे को एक संदूक में दलकर दरियाए नील में बहा दो और घबराओ मत, अल्लाह इससे महफूज रखेगा और तुम्हें वापस लौटा देगा। वो संदूक बहते बहते फिरौन के महल के करीब पहुंच गया। महल की मलका हजरत आसिया ने जब इस मासूम बच्चे को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फिरौन से कहा, यह मेरा और तुम्हारा आंखों का सुकून है, इसे कत्ल मत करो। फिरौन ने बात मान ली। मूसा एएस किसी और का दूध नहीं पी रहे थे तो अल्लाह ने उनकी वलीदा को महल में बुलवा लिया ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिला सकें। मूसा एएस महल में पले बड़े हुए। जवानी में एक दिन मूसा एएस ने देखा कि एक बनी इसराइली एक किप्ती फिरौन की कौम का आदमी से लाद रहा है। बनी इसराइली ने मूसा अब्रेयत से मदद मांगी। मूसा एएस ने एक मुक्का मारा जो उस किप्ती को लग गया और वो मर गया। ये गलती अनजाने में हुई थी लेकिन फिरौन ने इसे बहाना बनाकर मूसा एएस को कत्ल करने का प्लान बनाया। अल्लाह के एक बंदे ने मूसा और एएस को खबर दी कि तुम यहाँ से निकाल जाओ। मूसा एएस मिस्र से मदियन चले गए। मदियन में मूसा एएस ने एक कुआं देखा जहां दो लड़कियां अपनी भीड़ बकरियां पानी पिलाने का इंतजार कर रही थीं। मूसा एएस ने उनकी मदद की। उनके वलीद हजरत शुआइब एएस ने मूसा एएस को घर बुलाया, उनकी एक बेटी से निकाह कर दिया और मूसा एएस कुछ साल वहां रहे। एक सफर में मूसा एएस ने कोहे तूर पर एक रोशनी देखी। जब वो पास गए तो अल्लाह ने उनसे कलम किया, उन्हें अपना नबी बनाया और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि अल्लाह को मानो और बनी इसराइल को आजाद करो। मूसा एएस ने अपने भाई हारून एएस को अपना मददगार बनाने की दुआ की जो अल्लाह ने कबूल की। वो दोनों फिरौन के पास गए लेकिन फिरौन ने इनकार कर दिया और अपने जादूगरों को बुला लिया। जादूगरों ने रस्सें फेंकी और सांपों की तरह हिलने लगी। मूसा एएस ने अपना आसा फेंका जो अल्लाह के हुक्म से असल का अजदहा बन गया और सब रस्सें निगल गया। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं अल्लाह का मुर्जा है तो वो ईमान ले आए। फिरौन बहुत गुस्से में आया और उन्हें शहीद कर दिया। अल्लाह ने फिरौन पर कई अजाब भेजे। खून का अजाब, मिंदक तिद्दे पानी का खून बन जाना, लेकिन वो हर बार वादा करके टूट जाता। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को रात में मिस्र से निकाल लो। फिरौन अपनी फौज के साथ उनके पीछे आ गया। समुंदर के किनारे मूसा एएस ने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा मारा। पानी दो हिस्सों में बट गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर गए लेकिन जब फिरौन और उसकी फौज अंदर आए तो पानी मिल गया और वो सब डूब गए। फिरौन ने डूबते वक्त कहा, मैं ईमान लाता हूँ बनी इसराइल के रब पर, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अब कुछ फायदा नहीं, तुम्हारा जिस्म लोगों के लिए इबरत बनाया जाएगा। यूं अल्लाह ने मूसा ताइवसाज और उनकी कौम को निजात दी और फिरौन को हलाक कर दिया।